अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सरकारी पक्की नौकरियों का ऐलान हुआ है। इसमें आपका ताल्लुक चाहे पंजाब से है, चाहे आपका ताल्लुक सिंध रूरल से है, सिंध अर्बन से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से है, या आप गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, आप बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इन नौकरियों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 33 साल है। एडवर्टाइजमेंट में 28 लिखा है, 5 साल एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद इसकी नौकरियों का ऐलान 21 नवंबर ट्यूसडे जंग की न्यूज़पेपर में हुआ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये नौकरियां हैं। इसमें अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं। इसके साथ साथ मैं दुबई की जॉब्स भी बताती हूं, सऊदीया की जॉब्स भी बताती हूं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब्स बताती हूं। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। लेकिन तीसरा काम, आपने इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर ज़रूर शेयर करना है। आपसे मुतल्लिक है, ज़रूर अप्लाई करें। अगर ये आपसे मुतल्लिक नहीं है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों अहबाब उनके साथ शेयर करेंगे। सदका होता है और यही हमारे वो छोटे छोटे अमाल होते हैं जो हमें हमारी मंजिलें, जिसकी वजह से हमारी मंजिलें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। तो अपनी इस वीडियो की तरफ चलते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं और इसमें मैं आपको बताती जाऊं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये BS 14 स्केल है, इसकी नौकरियों का ऐलान है। इसमें अगर आपके पास 14 साल तालीम है, यानी आपने BA किया है, आपने BSc किया है, आपने B.Ed भी किया है, चाहे आपने B.Ed किया, अगर आपके पास 14 साल तालीम है आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है, 1 साल का। उसके साथ साथ बस बाकी चीज़ें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें, और अब रही बात कंप्यूटर के डिप्लोमे की, तो बच्चे यहाँ पर आकर परेशान हो जाएंगे कि ये क्या करें। अगर आपके पास किसी प्राइवेट अदारे का भी मौजूद है ना तो वो भी चलेगा, गवर्नमेंट के अदारे का है तो वो भी चलेगा। इस पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसमें ओपन मेरिट भी सीटें मौजूद हैं, पंजाब की भी मौजूद हैं, सिंध रूरल, सिंध अर्बन और KPK बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। जो ओपन मेरिट होता है ना, उसमें आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपने इन नौकरियों के ऊपर, आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से है, बेफिक्र होकर आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है डाटा एंट्री ऑपरेटर की इस सीट के ऊपर। इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाहें अच्छी हैं। 14वीं स्केल की ये पक्की नौकरी है, ठीक है। इसलिए आपने ये चांस बिल्कुल भी नहीं जाने देना, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है। इसलिए आप बेफिक्र होकर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप इसके टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से भी मैं बता देती हूँ। पहले हम इसके अप्लाई करने के तरीके की तरफ चले जाते हैं। अप्लाई करने से पहले आपने मेरी इस बात को सबसे पहले तवज्जो से सुनना है, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन वरना होनी है। बात तवज्जो से सुनिएगा। इसमें जो आपने अप्लाई करना है, 2 तरीके हैं अप्लाई करने के। या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, लेकिन फिर भी आपने इसमें हार्ड जो है अप्लाई करना है, यानी आपने इनको अपने हार्ड डॉक्यूमेंट्स फिर भी भेजने हैं, या तो आप वैसे ही इनको हार्ड डॉक्यूमेंट्स भेज दें। अब बेसिकली ना, इन्होंने अपनी अखबार के नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म भी लगा दिया है। इन्होंने कहा जी आप इसको फिल करें और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और इसको भेजें। लेकिन ये इतना वो छोटा सा फॉर्म है कि इसको हम किसी तरह ना तो कटिंग कर सकते हैं, ना ही इस फॉर्म को हम अलग से बना सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताती हूँ ना, कि आपने इस फॉर्म को एक्सेस कैसे करना है, ताकि, क्योंकि ये अगर हम ये कटिंग करेंगे ना, मतलब इसका प्रिंट निकाल के इसके ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं लिख सकते। ये इतना छोटा फॉर्म है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इन्होंने जो आपको ऑनलाइन तरीका बताया ना, आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है, ताकि हमारा लिखा हुआ एटलीस्ट उनको क्लियर समझ में आए। करना आपने क्या है, आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो इसको फिल करना है। फिल करने के बाद बात तवज्जो से सुननी है। आपने इस फॉर्म को जो फिल करेंगे, आप ऑनलाइन फिल करेंगे, फॉर्म यही होगा, यही रिक्वायरमेंट्स होंगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है, कहाँ से आपने करना है।
उसके बाद आपने इसका प्रिंट निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने घर पे इसका अप्लाई नहीं करना, हमें उस फॉर्म का प्रिंट चाहिए। आपने इसका अप्लाई ना मोबाइल से करना है ना लैपटॉप से करना है, आपने कंप्यूटर शॉप से करवाना है, क्योंकि हमें इसका प्रिंट चाहिए। तो प्रिंट निकालने के बाद आपने इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, यानी आपका CNAC और इसमें एक पासपोर्ट साइज़ आपकी रीसेंट फ़ोटोग्राफ होगी। फ़ोटोग्राफ के पीछे आपने अपना नाम और CNAC लाजमी लिखना है, क्योंकि समटाइम जो फ़ोटोग्राफ होती है वो स्किप हो जाती है तो पता नहीं चलता कि किसकी है, तो आपका नाम पीछे लिखा होना ज़रूरी है। उसके साथ आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं। ठीक हो गया। जितने भी आपके रेलेवेंट एजुकेशनल या एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने इसके साथ अटैच करने हैं। और करने के बाद लेकिन फिर कह रही हूँ अटेस्टेड होने चाहिए, किसी 17 स्केल के ऑफिसर से आपने करवा लेनी है या 17 स्केल के किसी टीचर से आपने अटेस्टेड करवा लेने हैं। करवाने के बाद उसके बाद आपने इस सारे को स्टेपलर करना है एक इन्वेलप में डाल के। अब बाहर जो आपने कोने में ना लिख देना है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक हो गया। उसके बाद जिस एड्रेस पर आपने ये भेजना है वो है PO बॉक्स नंबर 1418, ये इन्होंने लिख दिया। बस आपने पता है क्या करना है, पूरा एड्रेस जो ये लिखना है, डिप्टी डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट ESTT2 PO बॉक्स 1418 GPO इस्लामाबाद। ये वो सारा एड्रेस होगा, इसको आपने लिख कर और यहाँ पर आपने भिजवाना है। क्लियर हो गया, बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है। इसके ऊपर कोई अप्लाई की फ़ीस नहीं है इनकी, मैंने इसका ये पढ़ लिया पहले। अब आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो तरीका समझा देती हूँ। उसके बाद हम इसके टेस्ट की बात भी कर लेते हैं और कब इसका जो है ना वो जवाब आना है हम उसकी बात भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इनकी वेबसाइट है, जो इनकी ठीक है ना, ये देखेंगे आपके सामने खुली हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आपने इसे ओपन करना है तो आपने इसको ऐसे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ है जॉब्स पोर्टल। ठीक है, अब मैं आपको उस फॉर्म तक एक्सेस करने का तरीका समझा रही हूँ, तवज्जो से समझें। जॉब पोर्टल पे आपने क्लिक करना है, करने के बाद वो कह रहे हैं पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय PEC, ठीक है, ECP की पोस्ट एडवर्टाइज बाय ये, अच्छा ये भी नहीं, हमने अगला देखते हैं, एक मिनट, पोस्ट एडवर्टाइज सिंध, और ये आ गई ECP, ये वाली हमने ओपन करनी है, सेक्रेटरिएट ECP सेक्रेटरिएट इस्लामाबाद। ओ ठीक है, ये देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरिएट इस्लामाबाद, हमने इसे ओपन करना है। ठीक है, जब इसे ओपन किया तो यहाँ आ गया हमारे सामने क्लिक हियर टू ओपन ECP जॉब पोर्टल, हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये खुल गया। अब देखेंगे सारी चीज़ें जब तक कोई अच्छे से समझाए ना तो हमें खुद भी समझ नहीं आती, इसलिए तवज्जो से समझा करें। मैं आपको एक एक स्टेप बताती हूँ। ECP सेक्रेटरिएट पोस्ट एडवर्टाइज्ड, ये वाली हमारी, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब ये क्लिक किया तो ये देखें डेटा एंट्री ऑपरेटर, नंबर ऑफ पोस्ट 10 हैं, क्लिक हियर फॉर डिटेल्स और जॉब डिटेल्स, हम इसको ओपन कर लेते हैं। सही है, ये देखें जी, आखिरी तारीख इसकी है 10, 12 और 23, यानी 10 दिसंबर 2023। पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, इसलिए ज़्यादातर यही होता है कि जो आपकी पोस्टिंग है ना आपके अपने सूबे में ही वो कर देते होते हैं। ठीक है, आज क्या तारीख है, ये देखें जी, आज है 22 नवंबर। ठीक है, और 12 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है। ये सारी वो चीज़ें हैं। ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्किल, इसको आपने कॉपी पे लिख लेना है, क्योंकि ये आपको टेस्ट इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। वो देखें ऊपर इन्होंने लिखा है एप्लीकेंट हु अप्लाई थ्रो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्म। हार्ड फॉर्म में भी आपने लाजमी जो है ना भेजना है, उसके बगैर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुल रहा है। यहाँ पर हम फौरी नहीं अपने CNAC पासवर्ड लिखना शुरू कर देना भाई, पहले हम रजिस्टर करेंगे। हम यहाँ पर पहले से नहीं हैं, हम रजिस्टर होंगे। ये सारी डिटेल हमने देनी है, बस घबराना नहीं है आप लोगों ने। सबसे पहले ठीक है ना, परेशान नहीं होना, मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या लिखना है। यहाँ आपने ये देखें जी, मैं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आपको चीज़ें बता दूँ। नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, ईमेल है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रिलीजियस आ गया, आपने इस्लाम बता देना जो भी है। CNAC लॉगिन पासवर्ड आपने दे देना है। ठीक है, और इसमें पासवर्ड में आपने विदाउट डैश, CNAC विदाउट डैश वाला लॉगिन और क्रिएट पासवर्ड। जेंडर, मैरिटल स्टेटस कहते हैं, सिंगल या मैरिड।
डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल प्रोविंस, नंबर, प्रेफरेंस टेस्ट और इंटरव्यू सिटी। ये बड़े मज़े की बात है। आपने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, जहाँ से आप हैं आप अपना टेस्ट सेंटर वगैरह अपना चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी डिग्री बता देंगे, मैंने बीए किया है, बीएससी किया हुआ है, ये आप यहाँ पर उनको बता देंगे। कितने नंबर आए थे, वर्क एक्सपीरियंस बता देंगे कितने साल का है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अल्लाह भला करे, किधर गया, ओहो हाँ, वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है। फिर आप अपनी टाइपिंग स्पीड, परेशान नहीं होना, यहाँ आप लोगों ने ना 35 लिख देनी है। इतनी स्पीड आप लोगों ने बना लेनी है, कोई मसला नहीं है। 35 ठीक होती है, 30 वैसे ये लोग कहते होते हैं, लेकिन हम 35 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। शॉर्ट हैंड स्पीड इसकी ज़रूरत नहीं है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस ठीक है, ठीक है। जो चीज़ें हमसे रिलेटेड है हम उसको लिख कर और एग्री और रजिस्टर नाउ कर देंगे। इससे हम इस पे रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपने इस फॉर्म का प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालना है। बार बार कह रही हूँ, प्रिंट के बगैर गुजारा नहीं होना, हमें वो प्रिंट हमने भिजवाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई का तरीका समझ आ गया होगा और मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अगर आपको वाकई लगा है कि मैंने मेहनत की है और आपको तरीका समझाने में मेरी अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश थी, तो फिर अभी वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और इसके साथ साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। सदका जारिया के तौर पर यही हमारी नेकियां होती हैं, जो हम दूसरों का जब भला सोचते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो बिलीव मी अल्लाह आपको ऐसी मंजिलें अता करता है कि बंदे की सोच दंग रह जाती है कि यार ये मेरा मामला सीधा कैसे हो गया। तो वो हमारे यही काम होते हैं, यही अमाल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताती जाऊँ, इसकी ने इन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है जल्दी जल्दी। उसके पीछे वजह यह है कि इलेक्शंस अब आने वाले हैं और उस इलेक्शंस के लिए इनको जो है ना फौरी तौर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की भी हर सूबे में ज़रूरत है, जो कि तमाम ये जो वोटिंग का जो होगा डाटा वगैरह उसकी रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए इसका टेस्ट भी इन्होंने जल्दी ही ले लेना है। उम्मीद है कि इसका टेस्ट ये जल्दी लेंगे और जल्दी जल्दी इसकी रिक्रूटमेंट करेंगे। इसलिए अपना जहन बना के रखिएगा। और इसका जो टेस्ट होगा ना, टेस्ट उसी पैटर्न पे होगा, यानी जो जनरल नॉलेज होता है और उसमें यही जनरल नॉलेज जो इंग्लिश है, मैथ्स है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात है या कंप्यूटर स्टडीज़ हैं, यही वाला इनका भी पैटर्न सेम वही होगा, लेकिन इसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ भी होंगे। इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। तवज्जो से इनको अप्लाई करिएगा, अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों को खूब सारी आप लोग तरक्कियाँ करें और खूब सारा आपके रिज़्क में इजाफा करें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।